आज का मनन मरकुस रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय और 1 से और 20 आयत से लिया गया है। उसमें से कुछ आयतें 1 से 8 तक और 13, 14 और 15 मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। और वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुँचे, और जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे। क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। 13, 14 और 15 आयतें। और उन्होंने उससे विनती करके कहा कि हमें इन सुअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। सो उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सुअरों के भीतर बैठ गई, और झुंड जो कोई 2000 का था कड़ाहे पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। और उनके चरवाहों ने भागकर नगर और गांवों में समाचार सुनाया। और जो हुआ था लोग उसे देखने आए, और यीशु के पास आकर वे उसको जिसमें दुष्ट आत्माएं थीं, अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। प्रभु परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। हम जब अपने समाज में अपने चारों तरफ ध्यान देते हैं, बातचीत करते हैं या अपनी जीवनचर्या को देखते हैं, तो एक बात जो हमारी जीवनचर्या का बहुत प्रमुख हिस्सा है, हमारे सुबह जगने से लेके और रात को सोने तक हर चीज में जो हमें एक तरह से अगुवाई करती है या कंट्रोल करती है, वो होती है हमारे नाम की प्रशंसा। कोई हमें कुछ ना कह दे, हर चीज को हम इस तरह करते हैं कि लोग हमारी तारीफ करें, हमारा नाम बना रहे चारों तरफ। हमारे यहाँ भारत में खास रीति से जब शादियां होती हैं और घर बनाते हैं, तो वो शादियों में और घर बनाने में बजाय इस बात को लेके कि वो अच्छे तरीके से हो जाए, ये हमारा ध्यान रहता है। इस बात पे पैसा लगाते हैं कि लोग उसे जो देखेंगे वो क्या कहेंगे। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए, वी आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट आवर डिग्निटी, and that is our topic for today, restoring dignity. We live in a world where it is a struggle to keep dignity, honor among men. We almost live and spend our life and our time and our fortune building our reputation in this world. However, the true honor, dignity is not in this world, among selfish people, but in the presence of God. Jesus did not just come to save souls, but to restore the holy living, to build a God-glorifying society. We as His followers are tasked to work toward this kingdom truth, which begins with one's heart and life and affects family and then whole society. तो इस दुनिया में जब हम रहते हैं, जिस आदर को, सम्मान को हम ढूंढ रहे होते हैं,
उन लोगों के बीच में जो खुद स्वार्थी हैं, जो खुद सच को नहीं समझते हैं, उससे हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये टेम्परेरी क्षणिक दुनिया है। जो सच्चा आदर है, जो सच्चा सम्मान है, जो सच्चा जीवन है, वो देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। वो हमें वो देना चाहता था। वो हमारे अपने जीवन से शुरू होता है, फिर हमारे परिवार में फैलता है, और उसके बाद वो हमारे समाज को छूता है। लेकिन होता क्या है, ये समस्या क्या है कि इस दुनिया में पाप के कारण से हमारी जो सोच है वो श्रापित हो गई है। We have lost our honor and our way of good thinking due to sin in our world. हम परमेश्वर की संगति से दूर हो गए हैं, और यीशु मसीह इसी को सही करने के लिए हमारे बीच में आया था। इसलिए आज हमें करना क्या चाहिए? प्रभु यीशु मसीह में आगे आकर उसके साथ उस संगति को एहसास करके हमें इस सच्चे आदर को, सच्चे सम्मान को पाना चाहिए। इस कहानी में हम लोग क्या देखते हैं, क्या सिचुएशन है कि एक बंदा है, और पहली से 5वीं आयत तक अगर आप देखेंगे तो उसको बुरी आत्माओं ने पोसेस करा हुआ है। ठीक है, उन बुरी आत्माओं के जो अधिकार के कारण से, उन बुरी आत्माओं के पोसेशन के कारण से वो आम लोगों के बीच में रह नहीं पाता। वो कब्रों में जाके रह रहा है। वो आम लोगों के लिए एक तरह से मृत समान है। उसके जीवन का कोई मतलब नहीं है लोगों के लिए। वो समाज के लिए अब बेकार है। वो एक अनादर की जिंदगी जी रहा है। यह तो समाज की तरफ से हो गया। अपने लिए क्या कर रहा है? वो अपने आप को पत्थरों से मार रहा था। वो अपने आप समाज से बाहर रह रहा था। समाज उसे स्वीकार नहीं कर रहा था। वो खुद समाज में आना नहीं चाहता था, और जिंदगी बहुत दुखित और बहुत बदसूरत उसके लिए हो गई थी। उसने समाज को अपने से दूर कर रखा था, और समाज ने उसे अपने से दूर कर रखा था। अब ये तो उसके साथ हो रहा था क्योंकि बुरी आत्माओं ने उसको काबू में करा हुआ था। हम आज कह सकते हैं जी हमारी तो ऐसी कोई समस्या नहीं है, हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग तो बिल्कुल सभ्य हैं, समाज के बीच में रहते हैं, समाज में हमारा आदर है, सम्मान है, सब कुछ है। जरूरी नहीं है ऐसा हो। देखने का अपना नजरिया होता है। हमारी सोच हमें पोसेस करके रखती है। हमारी जो सोच है वो हमें अपने अधिकार में बना लेती है, और उस हमारी पाप में सोच की वजह से हमारे साथ ये सब कुछ होता है। हम अपने सोच के कारण अपनों से कई बार दूर हो जाते हैं। हम अपनी सोच के कारण उन लोगों के लिए हमारी जिंदगी का अर्थ खो देते हैं जिनके लिए एक्चुअल में उसका अर्थ होना चाहिए। हम हमारी सोच के कारण अपने आप को बहुत बार कष्ट पहुंचाते हैं, और समाज में रहने के बावजूद भी, फिजिकली हम समाज में रह रहे होते हैं, फिर भी समाज के साथ और हमें समाज स्वीकार नहीं करता है। इसका डर और दहशत बहुत होती है। हम अपने आप को समाज से अलग कर लेते हैं, और समाज हमें अपने आप से अलग कर लेता है, और इस कारण से हम झूठी तारीफ, झूठा आदर, झूठा सम्मान ढूंढते हैं, और जिसके लिए हम कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह तो हमारी अपनी तरफ का वो रहता है। फिर समाज जो है क्या करता है, हमें अपने नियमों में, अपने कानूनों में बांधने की कोशिश करता है। इस बंदे के साथ भी क्या हो रहा था? लोगों ने बेड़ियों से जकड़ा, रस्सियों से बांधा, और हम लोग भी जानते हैं कि अगर आज भी हमारे समाज के बीच में किसी के ऊपर इस तरह का शक होता है कि भाई बुरी आत्मा आती हैं, तो समाज उसको हर तरीके से बांध के कंट्रोल करने की कोशिश करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ समाज में बुरी आत्माओं के लिए होता हो। हमारी सोच विचार
जब समाज के साथ मैच नहीं करती है तो समाज हमें एग्जैक्टली उसी तरह बांध के रखने की कोशिश करता है, बिल्कुल उसी तरह। आप कुछ भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं जिसको मेरा और आपका समाज स्वीकार ना करे। झूठे आदर के लिए, झूठी बातों के लिए हमारी जिंदगी को हम जी देते हैं। हम जानते हैं अच्छे से क्या सच है क्या झूठ है, हम जानते हैं अच्छे से क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन क्योंकि आदर और सम्मान इस दुनिया में समाज में ढूंढ रहे होते हैं, इसलिए उसके दबाव में हम ये जीते रहते हैं। तो फिर क्या करें? चैलेंज क्या है हमारे सामने? हमारे सामने चैलेंज ये है कि जब प्रभु परमेश्वर जैसे वहां पहुंचा और उसका आमना सामना परमेश्वर से हुआ, या जब हम अपनी बात करें तो जब हमारा आमना सामना उस सच से होता है जो वास्तविक है, तो क्या कहेगा फिर हमसे? वो कहेगा इसे छोड़ दो, इसमें से निकल आओ। और यहां हम आमतौर पर हार जाते हैं। हम जब सच के सामने आते हैं, जैसा 6वीं, 7वीं और 8वीं आयत में लिखा गया है, जब प्रभु यीशु मसीह ने वहां बातचीत करी, उससे कहा, तो उसने क्या कहा? मुझसे तेरा क्या काम है? मुझे तंग नहीं कर, मुझे सता मत, मुझे छोड़ दे। और आम तौर पे जब हम ऐसी समस्याओं में होते हैं तो हमारे जो सेंटेंस होते हैं या हमारी जो बातें होती हैं ऐसी होती हैं, भाई मैं यहाँ हूँ, ऐसे हूँ, मुझे ऐसे ही रहने दो, मुझे मत छेड़ो। मैं जानता हूँ ये है, सही है, गलत है, लेकिन मैं इसको छोड़ नहीं सकता। इस बंदे के सामने भी ये स्थिति थी। प्रभु परमेश्वर के जब सामने वो आता है, वो पहचानता है, वो समझता है कि वो कौन है। अगर आप 7वीं 8वीं आयत में देखेंगे, 6, 7, 8 में तो वहां लिखा है, वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा ना दे। क्यों? क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा इसमें से निकल जा। अब जब परमेश्वर के सामने आमना सामना होगा, जब सच के सामने आमना सामना होगा, तो सच तो हमें कहेगा ना कि ऐसा मत करो, ऐसा करो। यीशु मसीह ने उससे कहा। और तब आमतौर पे क्या रहता है, हम इतने कंफर्टेबल होते हैं हमारे समाज में या उस झूठे मान सम्मान के बीच में कि हम उसको छोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाते। और तब क्या कहते हैं, हाँ ये सब बातें ठीक है, ये सब बातें सच हैं, लेकिन मैं इनको मान नहीं सकता। क्यों नहीं मान सकते भाई अगर ये बातें सच हैं? क्यों नहीं मान सकते भाई अगर ये बातें सही हैं? क्योंकि लोग क्या कहेंगे, है ना। वी आर पोसेस्ड बाय आवर ओन थिंकिंग एंड दैट थिंकिंग एनस्लेव्स अस। यीशु मसीह क्या करना चाहता है? क्या करने के लिए आया था यीशु मसीह? यीशु मसीह फिर उसके पास पहुंचता है, उसको एक तरह से एम्ब्रेस करता है। जो सच था जिससे वो डरा हुआ था, उस सच से बाहर निकलने के लिए उसको चॉइस देता है, उसको बुलाता है। और तब एक चीज होती है, कीमत चुकानी होती है। और यहां यह आदमी भी क्या कहता है, भाई ठीक है, ये जो बुरी आत्माएं निकल जाएंगी, लेकिन इनकी कीमत है। क्या कीमत है? पास में एक झुंड था सुअरों का जो चर रहा था, कि उसमें हमें भेज दे। और तब प्रभु परमेश्वर उसमें उनको जाने की आज्ञा दे देता है, और करीब 2000 सुअर वहां मर जाते हैं पानी में कूद के। वो तो बहुत छोटी कीमत थी। जब मेरे आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने वो कीमत चुकाई, तो वो किसी बाहर की चीज से नहीं थी जो वो कभी भी कर सकता था, कोई भी कर सकता है, बल्कि मेरे और आपके लिए उसने ऐसी कीमत चुकाई जो हर कोई नहीं कर सकता। उसने स्वयं अपना प्राण मेरे और आपके लिए दे दिया।
मेरे और आपकी जगह वो मर गया। वो सारे पाप, वो सारी गंदगी, वो सारी बुराई उसने अपने ऊपर ले ली और उसकी सजा भुगती, ताकि मैं और आप उससे आजाद हो सके। हमने शुरुआत करी थी कह के रेस्टोरिंग द डिग्निटी। जब आदम ने पाप करा तो परमेश्वर की संगति से वो दूर हो गया, एक तरह से उसे बाहर कर दिया गया, पाप में फंस गया और उसके घर में, परिवार में वो सारी चीजें होने लगी जिनको हम बुरा कहते हैं। भाई ने भाई को मार दिया, दूसरे बहुत से पाप, कोई गिनती गिनते गिनते हम थक जाएंगे, जो उस खानदान में होने लगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब आया तो उसने इस चीज को जड़ से मिटाने के लिए, दूर करने के लिए अपना बलिदान करा। जैसे कि यहां उन बुरी आत्माओं को उसमें से निकालने के लिए उन 2000 सूअरों को अपनी जान देके कीमत चुकानी पड़ी। जब ये कीमत अदा कर दी जाती है और जब ये स्वीकार कर लिया जाता है तो क्या होता है? जब प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में आ जाता है, जो संपूर्ण कीमत चुका देता है, तो जैसे हम 15वीं आयत में देखते हैं इसका असर क्या हुआ था। फिर उसका असर, और जो हुआ था, लोग उसे देखने आए और यीशु के पास आकर वो उसको, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। ये बंदा जो अपने आप को मारता था, पीटता था, जो समाज से अलग रहता था, जो कब्रों में रहता था, अब जब इसके ऊपर से ये बोझ उतर गया, जब इसके ऊपर से बुरी आत्माओं का प्रभाव उतर गया, तो क्या हो गया? एक इज्जतदार आम इंसान जैसे हम भाषा इस्तेमाल करते हैं उसकी तरह प्रॉपरली बैठा था। अब ये समाज में स्वीकार हो सकता था। अब इसको वो सच्चा आदर मिल गया था जो चाहिए था। अब इसको किसी से भागने की जरूरत नहीं थी, किसी को इससे डर के भागने की जरूरत नहीं थी। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके अंदर से उस पाप में सोच को लेके ऐसा कर देता है। प्रभु यीशु मसीह जो मुक्ति हमें देता है, जो उद्धार हमें देता है, वो सिर्फ हमारी आत्माओं के लिए नहीं जो मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, बल्कि इस जीवन में, इस समाज में जीने के लिए भी देता है। He restores our dignity in our society, among our people, by giving us the seed of truth that enables us to live a worthy life. अब हमारे जीवनों में ये कैसे होगा? क्या करना होगा हमें? जब प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसके सुसमाचार का सच मेरे और आपके जीवन में आएगा, तो मेरे और आपके जीवन से दुनिया की चीजों का भय, जो एक तरह का पहनावा है, वो निकल जाएगा, क्योंकि वो क्षणिक है। और जो प्रभु परमेश्वर के राज की बातें हैं वो मेरे और आपके अंदर आने लगेंगी, क्योंकि वो ये सब करने के लिए मुझे और आपको सामर्थ देगा। जब ऐसा होगा, उदाहरण के लिए फिलिपियों की पत्री में प्रभु परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी जो सोच है, तुम्हारा जो मन है, ऐसा हो जैसा प्रभु यीशु मसीह का था। और कैसा था उसका मन? कि उसने स्वयं परमेश्वर होने को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा, बल्कि अपने आप को इतना दीन कर दिया कि शून्य हो गया। ठीक है। फिर लिखा है दूसरी जगह में कि अगर तुमसे कोई कुछ मांगे एक चीज, तो दूसरी चीज भी उसे दे दो। अगर कोई तुमसे कहे कि भैया 1 किलोमीटर मेरे साथ चलो, तो 2 किलोमीटर जाने को तैयार हो जाओ। अगर कोई तुम्हारे बारे में बुरा भी सोचे तो उसके लिए अच्छा सोचो। और एक लाइन में क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने?
अपने दुश्मन से भी प्यार करो, क्योंकि ये बीज आ गया ना हमारे अंदर। तो हमारी जो आदर है, सम्मान है, वो इन बातों में नहीं है कि जी मेरा घर बड़ा हो या मेरा फंक्शन कैसा हो या दूसरे लोगों को क्या इस तरह की, बल्कि इस बात में है कि जब अंदर से वो सच उभरेगा, वो व्यवहार में आएगा। मेरा और आपके समाज के बीच में मेरा और आपका जीवन जो पाप से मुक्त होकर उस सच के बीज को लेके जिएगा, तो लोग फिर परमेश्वर में आपको और मुझे पाएंगे और तारीफ भी करेंगे। हो सकता है कि समाज कभी ना करे, लेकिन परमेश्वर के राज में, परमेश्वर की मौजूदगी में वो सच्ची तारीफ होगी, जैसे स्वर्गदूत भी करेंगे। आज प्रभु परमेश्वर में मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूं। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपका आदर सम्मान खो गया है? क्या आपको लगता है कि कोई ऐसी सोच है जिसने आपको डरा के रखा है, जिसने आपको अपनों से दूर करके रखा है? क्या कोई ऐसी चीज है जिसके आप जाने से डरते हैं, जो आपको लगता है कि इसके बगैर मेरा क्या होगा? तो प्रभु यीशु मसीह आज आपका उत्तर है, क्योंकि वो आपसे कुछ करने से पहले, आपसे कुछ मांगने से पहले स्वयं अपनी जान, अपना जीवन आपके और मेरे लिए देता है। वो पहले कीमत चुकाता है मेरे और आपके लिए, फिर वो आपके और मेरे सारे दुखों को, कष्टों को लेता है, और तब वो कहता है अब मेरे पीछे चलो। जब यीशु मसीह इस दुनिया में जिया, तो उन दिनों में कुष्ठ रोग, आज भी कुष्ठ रोग बहुत खतरनाक है, उन दिनों में उसकी कोई दवाई भी नहीं थी। और ऐसा रूल था कि अगर कोई कुष्ठ रोग का बीमार है या निकोड़ी है, तो खुद चिल्लाए और लोगों को आगाह करता रहे कि मुझसे दूर रहो, मुझसे दूर रहो। लेकिन जब एक कुष्ठ रोगी यीशु मसीह के पास आया, तो यीशु मसीह ने खुद जाके उसको अपने गले लगाया। उसका कुष्ठ रोग तो दूर हो गया बाद में, लेकिन उससे सबसे बड़ी बात क्या थी? उसके अंदर क्या एहसास हुआ होगा जब यीशु मसीह ने उसे गले लगाया। असली आदर, सम्मान, डिग्निटी कहां थी? इस बात में कि उसके शरीर का रोग दूर हो जाए, या इस बात में कि उस समय का सबसे प्रसिद्ध आदमी उसे गले लगा ले? हाँ, शरीर का रोग भी दूर हुआ, लेकिन आदर कहां है कि वो उसको गले लगा ले। आइए हम प्रभु यीशु मसीह जो गले लगाना चाहता है, उसमें इस आदर को, सम्मान को पाएं। लेट्स फाइंड अ ट्रू डिग्निटी इन क्राइस्ट। लेट मी एंड रीडिंग विद लास्ट स्टेटमेंट। किंगडम ऑफ गॉड, दिस इज किंगडम ऑफ गॉड. It is an expression of restored living, where sin is subdued, Holy Spirit empowers, people embrace each other, society is blessed with each and everyone's contribution. Nobody is nobody, but everybody is special and somebody. ये जो प्रभु यीशु मसीह का काम है, ये परमेश्वर की उस समाज को, उस सोसाइटी को, उस राज्य को बनाना चाहता है जिसमें सब कुछ का महत्व है, हर किसी का महत्व है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, बल्कि हर कोई का आदर है और हर कोई एक दूसरे को अपना के चल सके। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे।